भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉरी और सुजलॉन एनर्जी की। ठीक है, उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है। लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, लॉसेस तो चलते रहते हैं। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं हमारा। ठीक है, पी&एल तो देख ही रहे हैं, पोर्टफोलियो भी देख लो आप, है ना। लॉस हो रहा है, 10,000 के आसपास का लॉस हुआ है कल के डेट में भी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कल अगर आप देखो हमारा पोर्टफोलियो सारा आपके सामने है। कल आप देखो तो हमें केवल एक ACBR मतलब कि एसोसिएट अल्कोहल के अंदर बड़ी गिरावट हुई है, 8% की गिरावट कल हुई है इस स्टॉक के अंदर। बाकी देखो डिक्सॉन हमारा पॉजिटिव में है, गॉडफ्राई थोड़ा निगेटिव है, मजगांव देखो 1.3% की तेजी के साथ है, PGL देखो हमारा फ्लैट है, कोई तेजी कोई गिरावट नहीं। वारी के अंदर 2.22% की गिरावट है। तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉसेस हुए नहीं है, और डिपेंड करता है क्यों लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन हमारा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम सारा कुछ आपको दिखाते हैं कि हम प्रॉफिटेबल ऐसे ही नहीं है, और अगर लॉस हो रहा है तो हमें लॉस जो है मिनिमम लॉस हो रहा है। हमारा जो कैपिटल है वो भी आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह देख लो, 7 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो लॉसेस हैं इतनी बड़ी, कल 2.25% की गिरावट हो गई। ठीक है, करोड़ों करोड़ों का माल बेच दिया गया, FIDs ने दबाकर बिकवाली की है। उसके बावजूद यहाँ पर आप हमारा पी&एल पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हैं। हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि लॉसेस नहीं दिखाते, तो भाई लॉसेस भी देख लो। ठीक है, लॉसेस भी देखा करो, है ना। अब यहाँ पर हम बात कर ले सुजलॉन एनर्जी की, तो देखो सुजलॉन एनर्जी जो है आज नहीं, कल के डेट में इसने 50 रुपये के लेवल को नीचे की तरफ काट दिया है, काट के नीचे आ गया है 49 के आसपास, 49.84 के आसपास की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट बन रहा है, और ये एक सपोर्ट है 4849 के आसपास। तो सुजलॉन एनर्जी कम चांसेस है कि यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ से और बहुत बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं कम बन रही है। अब ओवरऑल गिरावट कितनी होगी, है ना, मार्केट कितना करेक्ट करेगा, ये तो फिलहाल अभी कोई कह नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यह कह सकता हूँ कि सोमवार को मार्केट ओपन होगी तो अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आपको भी मैं दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉ जोन्स का हमने डाटा लगाया हुआ है, और डॉ जोन्स में आप देखो तो 1.4%, 1.4% की तेज़ी जो है अमेरिकी बाजार के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये शुक्रवार की है, ये वाली कैंडल। ठीक है, शुक्रवार की है, तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको बहुत समय से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अच्छी खासी एक तेज़ी जरूर सोमवार को बनने वाली है, 1-1.5% की तेज़ी, 2% तक की भी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गिरावट जो है वह बहुत बड़ी हो गई है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा और मार्केट जो है अब गिरेगी नहीं, लेकिन जो मार्केट गिरती है तो उसका भी ट्रेंड होता है। ठीक है, गिरती है फिर थोड़ी चढ़ती है, फिर और गिरती है। तो ये थोड़ी चढ़ने वाली जो समय है, जो थोड़ी रिकवरी बीच बीच में होती है, तो ये आपको सोमवार को देखने को मिल सकता है। थोड़ी रिकवरी आपको सोमवार को देखने को मिलेगी। अब ये भी हो सकता है कि और अच्छी खासी भी रिकवरी हो जाए, या फिर कुछ रिकवरी होकर फिर और भी नीचे चली जाए मार्केट। ठीक है, जिस लेवल पर अभी है वहाँ से भी नीचे 2-3 दिनों के अंदर चली जाए, यह भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी जो है सारी यहाँ पर हमें रखना है ना, सारा कुछ यहाँ पर रखना है। लेकिन जो चीज़ क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है कि सोमवार को मार्केट अच्छी खासी भागने वाली है, और जो लॉसेस हो रहे हैं आपको वो कुछ ना कुछ यहाँ पर ठीक ठाक रिकवर होगी कल के डेट में। ठीक है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि अभी सुजलॉन एनर्जी जो है अपने लेवल को तोड़ दी है, तो तोड़ के कितनी नीचे जाएगी इसकी यदि हम यहाँ पर एक एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो देखिए एक और भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें कि इनकम टैक्स वगैरह की तरफ से कुछ और यहाँ पर देखिए खबर जो निकल कर आ रही है, वह भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा। देखिए कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि CGST की तरफ से, सेंट्रल एक्साइज चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट की तरफ से कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगाया गया है 1.18 करोड़। क्या कारण बताया गया, तो एक्सेस इनपुट क्रेडिट इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट इन GST रिटर्न्स, कब की बात है, 2020, 21, 22, 22, 23 की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो सुजलॉन अंडरस्कोर्ड दैट जो ऑर्डर निकला है उसका कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल ऑपरेशन और अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो एक ये खबर हो गई है, अक्सर आते रहती है। देखिए सुजलॉन जो है वह सूटेबल है उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो कि रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, क्रांतिनी बैथनी का कहना है, डायरेक्टर जो भी हैं यहाँ पर वेल्थ मिल्स के। अवॉइड करना चाहिए अभी करंट पोजीशंस, कोई भी पोजीशंस लेने के लिए। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो सपोर्ट जो है वो 49 से 47 के बीच में बन रहा है, और इमीडिएट रेसिस्टेंस 54 के लेवल पर है। ओशो कृष्णन का कहना है कि सुजलॉन जो है
रेस्ट्रिक्टेड है, मूव जो है उसका रेस्ट्रिक्टेड है, विटनेस कर रहा है करेक्शन लास्ट कपल ऑफ सेशंस में। तो जो स्ट्रगल है वो कमज़ोर है विथ सपोर्ट्स इन अराउंड स्विंग लो 48 से 47 के आसपास जो है वो सपोर्ट बन रहा है। वाइल ऑन द फ्लिप साइड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है 54 से 55 के आसपास है, जो कि एंटिसिपेटेड है एक पुल बैक के लिए। अंटिल जब तक यह ब्रेकआउट नहीं होता है तो साइडवेज मूवमेंट, निगेटिव साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यह रामचंद्रन का कहना है कि स्लो एनर्जी जो है वह बियरिश है डेली चार्ट्स के ऊपर। जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो 55 रुपये पर है। कोई भी क्लोज यदि 49 से नीचे होता है तो 45 रुपये तक यह जा सकता है। काउंटर फिलहाल 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 सिंपल मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 14 दिनों का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 37.55 पर है और 30 से नीचे चला जाता है तो ओवर सोल्ड में जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। 40 पर मानते हैं कि वहाँ से पुल बैक देगा, तो 40 से भी तो यह नीचे चला गया है ना। तो पुल बैक कब देगा? 47, 48 पर सपोर्ट है, क्योंकि इससे पिछला जो सपोर्ट था 48 पर जाकर वापस स्टॉक जो है वह 58, 60, 61, 61 तक गया था। 48 से 61 तक गया था। तो उस बीच में इसके क्वार्टर के नतीजे भी धमाकेदार आए थे। 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट भी बढ़ गया था, रेटिंग्स भी बढ़ा दी गई थी, टारगेट भी 71 तक दे दिया गया था। उस समय ये खबरें लगातार निकल कर आई थी, तो उस कारण से 48 से 61 तक का सफर सुजलॉन ने तय किया था और उस समय हमने भी एंट्री ली थी। 48 पर लेकर 58 पर हमने एग्जिट कर दिया था। हमने आपको सारा कुछ यहाँ पर शेयर भी किया था, ठीक है। वारी एनर्जी की यदि बात की जाए तो वारी एनर्जी के अंदर भी देखिए 2-2.5% के आसपास की गिरावट जो है वह कल के डेट में यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों से जरूर यहाँ पर हमें गिरावट नज़र आ रही है, उससे पहले ठीक ठाक रिकवरी की पाथ एक नज़र आ रही थी। 2100 के आसपास बढ़िया सपोर्ट बना रहा है और फिलहाल जो है वह फिर से 20 डेज EMA से नीचे प्राइस पहुंच चुका है। कोशिश कर रहा था ये 20 डेज को काटने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इससे पहले आप देखो कि एक बार इसने इस दौरान 20 डेज EMA को काटा था और काटने के बाद फिर कभी ऊपर नहीं उठ पाई। देख सकते हैं आप, हमेशा आता था ये 20 डेज पर आकर ये रेसिस्टेंस फेस करता था और यहाँ से फिर नीचे चला जाता था, फिर कोशिश करता था यहाँ पर वापस नीचे चला जाता था। अगेन यह कोशिश कर रहा है कि ये 20 डेज EMA को काट के ऊपर की तरफ जाया जाए, लेकिन जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से गिरावट हो रही है भाई साहब, 2% की गिरावट एक दिन के अंदर हो जा रही है। तो इतनी बड़ी गिरावट में अगर कोई स्टॉक आपको 1.5-2% गिर रही है तो उसको चलिए ठीक मानेंगे, बढ़िया मतलब कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो स्टॉक 5-5, 10-10% गिर जा रही हैं उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक जो है वो 1.5-2%, जो 2.5% भी गिर रहे हैं, है ना, वो रिकवर करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वारी एनर्जी बढ़िया स्टॉक है, नो डाउट। आप होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ये जो गिरावट है वो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने हो गए, सितंबर से मार्केट गिर रही है, ठीक है। 6 महीने हो गए, इतनी लंबी गिरावट अमूमन होती नहीं है। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद इस तरह की गिरावट, कोरोना के बाद इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत यहाँ पर चिंता का सबब और विषय जरूर है इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि इन्वेस्टर तो सोचते हैं कि हम भाई चलो 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा कैपिटल 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स की भी जो वेल्थ है वो 50% खत्म हो चुकी है, 50% वाइप आउट हो चुकी है। लेकिन इस समय में चिंता करने की और पैनिक में आकर सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल ऑफ कर देते हैं और मार्केट रिकवर होती है तो आपका जो नुकसान कवर हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि मार्केट गिर रही है, लेकिन जो मार्केट रिकवरी करेगी तो जो गिरावट 6 महीने के अंदर हुई है वो 1 महीने के अंदर मार्केट रिकवर करके आपको देगी। बिल्कुल यहाँ पर याद रखना मेरे वर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर हम प्रीमियर एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। प्रीमियर एनर्जी के अंदर 5-6% तक की गिरावट कल के डेट में देखने को मिली है। तो उसके जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी 2% की पोजीशंस क्लोज कर ली है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और वो निकल गए हैं। इस कारण से 5% की गिरावट आपको वारी एनर्जी के अंदर, करेक्शन, प्रीमियर एनर्जी के अंदर देखने को मिली थी। तो प्रीमियर एनर्जी भी अब एक अच्छा ऑप्शन है। आप वारी के साथ साथ प्रीमियर एनर्जी के अंदर भी पोजीशंस ले सकते हैं। सोमवार से बढ़िया रिटर्न आपको दोनों ही स्टॉक कमाकर देगा। अगर आप 6 महीना 1 साल का भी व्यू रखते हैं, आपके कैपिटल यहाँ से नो डाउट डबल होने वाले हैं।
फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।